तुम रोज जिम जाते हो, तुम घर पे आके अच्छा अच्छा प्रोटीन से भरा हुआ खाना खाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने आप में अंदर ही कुछ कमियां महसूस होती है। तुम्हें आलसपन बहुत ज्यादा आता है। क्या अगर मैं आपको कह दूं कि ये आलसपन और कमियां नहीं बल्कि आपके शरीर में बस लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 3 हैबिट्स जो आप पिछले 20-30 सालों से करते आ रहे हो एंड विच इज अ साइलेंट किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी। नंबर 1, वाटर। ऐसा वैसा पानी नहीं, प्लास्टिक बॉटल के अंदर पैक किया हुआ पानी। जी हाँ, आप नॉर्मल फंक्शंस में या फिर किसी पिक्चर के थिएटर में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह क्या करते हो? अंदर का पानी पी लेते हो, अपने प्यास बुझा लेते हो, सोचते हो अपने बॉडी को आपने हाइड्रेट किया और ये बॉटल को किधर भी फेंक देते हो। लेकिन क्या सच में आपके अंदर बस पानी ही जा रहा है या फिर प्लास्टिक भी जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, रिसर्च के हिसाब से 1 लीटर पैकेज्ड वाटर के अंदर 300 माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। एक एवरेज इंसान दिन के पैकेज्ड वाटर 2 लीटर के लगभग पीता है, यानी साल के उसके शरीर के अंदर 75,000 माइक्रोप्लास्टिक्स जा रहे हैं। और ये उसके शरीर में नहीं, एवरेज इंसान आप भी हो और मैं भी हूं। लेकिन ये माइक्रोप्लास्टिक्स और टेस्टोस्टेरोन का क्या लेना देना? लेना देना है। ज्यादातर माइक्रोप्लास्टिक जो आप कंज्यूम करते हैं वो आपके स्टूल से बाहर निकल जाते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये नैनो माइक्रोप्लास्टिक जो है ये आपके ब्लड में, टिश्यूज में और कुछ कुछ ऑर्गन्स में भी घुल जाते हैं। और ये नैनो माइक्रोप्लास्टिक्स आपके बॉडी में कुछ टाइम बाद बीपीए और थैलेट्स जैसे टॉक्सिन्स छोड़ता है, रिजल्टिंग इन हार्मोनल डिसबैलेंस। आप आज ही अपनी जिंदगी से प्लास्टिक वाटर बॉटल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कीजिए एंड यू कैन शिफ्ट टू ग्लास बॉटल्स और स्टेनलेस स्टील्स बॉटल। ये आपको मार्केट में सस्ते में भी मिल जाएंगे। नंबर 2, पॉलिएस्टर क्लोथिंग एंड अंडरगारमेंट। आपने हमेशा सुना होगा कि आपकी बॉडी बाहर से भी चीजों को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि सनलाइट, जैसे कि रेडिएशंस। इन द सेम वे आपके बॉडी पर ये पॉलिएस्टर कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स को छोड़ता है और ये माइक्रोप्लास्टिक्स को जब आपके बॉडी की हीट मिल जाती है या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तभी आपकी बॉडी की गर्मी जनरेट हो रही है, इस गर्मी से ये माइक्रोप्लास्टिक्स, बीपीए और थैलेट्स जैसे केमिकल्स आपके स्किन पर छोड़ता है और आपकी स्किन इसे ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर ही देते हैं, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ स्पर्म काउंट्स इन मैन एंड हार्मोनल डिसबैलेंस इन वुमेन। यू कैन इजीली एलिमिनेट ऑल दिस पॉलिएस्टर टाइप क्लोथिंग बाय इजीली शिफ्टिंग टू 100% कॉटन अंडरगारमेंट्स एंड 100% कॉटन क्लोथिंग। इन दोनों चीजों को, प्लास्टिक वाटर बॉटल और पॉलिएस्टर को तो आपने अपनी जिंदगी से हटा दिया, लेकिन ये तीसरी चीज बहुत डेंजरस और एडिक्टिव भी है। नंबर 3, स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू रेज। सुबह में चलो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, कंटिन्यूस ब्लू रेज आपके दिमाग में जा रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन रात को 7 बजे के बाद सूरज भी अपने रेज एमिट करना छोड़ देता है ताकि आपको चैन की नींद आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रात के 8 बजे 10 बजे तक नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे हैं, मोबाइल्स पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन और टीवी से जो ब्लू रेज निकल रहे हैं, आपका ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर रहा है और आपके दिमाग में एक केमिकल होता है मेलेटोनिन, जो एक स्लीप केमिकल है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाता है। ब्रेन मेलेटोनिन को कब रिड्यूस करता है पता है? जब मॉर्निंग में आप उठते हो, आपको पूरा दिन आपको काम करना है। इन द सेम वे आपके रात को भी ब्रेन को लगता है कि अभी तक रात हुई नहीं और आपको और काम करना है। आप रात भर 1-2 बजे तक तरोताजा रहते हो और सुबह आपको जल्दी काम पर निकलना है, इसके लिए बस आप 5 से 6 ही घंटा सोते हो। दिस इज द नंबर 1 किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप से आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन धड़ाम से रॉकेट की स्पीड से नीचे चला जाता है। इसलिए जब आप सुबह उठते हो, आपके ब्रेन में कंफ्यूजन होता है, ब्रेन फॉग होता है, आपको पूरा दिन लेजीनेस फील होता है। दिस लेजीनेस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो आज हमने 3 चीजें देखी और मैं आशा करता हूं कि आप ये 3 चीजें अपनी जिंदगी से आज के आज हटाओगे। प्लास्टिक वाटर बॉटल, सिंथेटिक क्लोथिंग और रात का फोन यूजेज। ये तीनों चीजें दिखती तो नॉर्मल है, लेकिन ये आपके टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन्स और एनर्जी लेवल्स को एकदम कम कर देती है। चलो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि दुनिया खराब है, उसके सारे प्रोडक्ट्स खराब है। प्रॉब्लम ये थी कि आप लोग अवेयर नहीं थे। और जब आप अवेयर हो चुके हो तो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल कभी नहीं करना सीखा वो अपने आप को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा।